नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी बिरसिंहपुर से आ रही है। अंतिम सोमवार के अवसर पर बिरसिंहपुर स्थित मंदिर परिसर में आस्था का अद्भुत जनसैलाब देखने को मिला। दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं के कारण पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूब गया। स्थानीय लोगों द्वारा जगह जगह भंडारे आयोजित किए गए, जहां श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान प्रशासन की ओर से तहसीलदार डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा और थाना प्रभारी शंकर द्विवेदी पुलिस बल के साथ व्यवस्थाओं में मुस्तैद रहे, जिससे भीड़ के बावजूद व्यवस्था सुचारू बनी रही। समाज सेवी दीपक त्रिपाठी नया गांव द्वारा पिछले 1 माह से चल रहा महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम आज संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वहीं बजरंग पैलेस में समाज सेवी गुलाब शुक्ला के सानिध्य में चल रहा रुद्राभिषेक कार्यक्रम भी विधिवत संपन्न हुआ। इसी क्रम में भगवान गेवी नाथ को 56 भोग अर्पित किया गया, जिससे भक्तों की भारी भीड़ शामिल रही। पूरे क्षेत्र में धार्मिक आयोजन और सेवा कार्यों की सराहना की जा रही है। बिरसिंहपुर से अजय द्विवेदी की खास रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा के सिलवानी और गैरतगंज दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जन कल्याण शिविरों में शामिल होकर हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ वितरित किया और कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। सिलवानी में उन्होंने सिविल अस्पताल के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया और परिसर में पौधरोपण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में नेता जनता का सेवक होता है और जनता ही सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा ही उनके लिए भगवान की पूजा के समान है। शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि हर पात्र गरीब को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा और किसी भी वास्तविक लाभार्थी का नाम सर्वे में नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण और लखपति दीदी जैसी योजनाओं से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने किसानों के लिए खेत बचाओ अभियान और इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल की जानकारी देते हुए कहा कि इससे कृषि को लाभकारी बनाया जाएगा। रायसेन से ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर हमारी बैतूल से आ रही है। तहसील क्षेत्र से सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग का मामला सामने आया है, जिसमें पीडब्ल्यूडी विभाग के एक अधिकारी पर नगर परिषद के ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि शासकीय रेस्ट हाउस परिसर में बिना किसी लिखित आदेश और निर्धारित प्रक्रिया के बड़ी मात्रा में पाइप सामग्री रखवाई गई है। सूत्रों के अनुसार ये सामग्री पिछले 1 महीने से अधिक समय से रेस्ट हाउस परिसर में पड़ी हुई है, जबकि नियमों के तहत किसी भी निजी व्यक्ति या ठेकेदार को सरकारी संपत्ति के उपयोग के लिए सक्षम अनुमति और शुल्क जमा करने अनिवार्य होता है। मामले को और गंभीरता माना जा रहा है जब विभाग के कार्यपालन यंत्री ने इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी से ही इनकार कर दिया है और जांच के बाद स्थिति स्पष्ट करने की बात कही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर किस अधिकार के तहत शासकीय परिसर का उपयोग ठेकेदार को दिया गया। स्थानीय स्तर पर मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग तेज हो गई है। बैतूल से कमलाकर तायवाड़े की खास रिपोर्ट। चूँकि भैंसदेही नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत नल जल की लाइनें व बिछनी है, तो माननीय अध्यक्ष जी का हमको फ़ोन आया था कि उनके पाइप को उनको रखना है, तो उसके लिए हमने रेस्ट हाउस में रखने की उनको अनुमति दी है और ये उनके द्वारा ही रखे गए हैं। और ये जो क्या बोलते हैं ये पाइप रखे हैं, ये नगर पालिका ठेकेदार रेस्ट हाउस में रखे हैं ना? हाँ, नगर पालिका ठेकेदार है। कौन है, क्या नाम है ठेकेदार का? वो नगर पालिका मालूम, अपने को तो जानकारी थोड़ी रहती। तो ये क्या है, ऐसे कोई लिखित में आदेश है कि ये पाइप यहाँ रख सकते हैं? वो ना एडो साहब से बात करके वहाँ रखवा लिए थे। नहीं, बात करके कोई लिखित में आदेश वगैरह कुछ नहीं है? कोतवाली थाना क्षेत्र के सकतपुर रोड से ईदगाह बाड़ी इलाके में सोमवार को मखरावदा बांध के मछली ठेके को लेकर पुराने रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया है। महेश किराना दुकान के सामने दो पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते लाठी डंडों के साथ मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद फायरिंग भी की गई। घटना में लक्ष्मण केवट के सिर और कंधे में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो चुका है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया हुआ है। इस दौरान महादेव, नरेश, गज्जू, घनश्याम और देवू सहित कई लोग भी घायल हो गए हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला करने के आरोप लगाए। विवाद की जड़ मकरावदा बांध का मछली ठेका बताया जा रहा है, जिसका प्रशासनिक प्रक्रिया लंबे समय से लंबित है। इसी वजह से ठेके को लेकर दोनों पक्षों में तनाव बना हुआ था, जो सोमवार को हिंसक झड़प में बदल गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से 2 खाली कारतूस बरामद किए। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गुना से विनोद सोनी की खास रिपोर्ट।
दो केवट समाज में विवाद हुआ है और ईदगाह बाड़ी में, और ये लक्ष्मण रतनलाल केवट, इसको सिर में छूती हुई गोली निकली है और कंधे में लगी है। और ये 6 लोगों के नाम बताए इसने, जिसमें एक पे कट्टा था, एक पे फरसा, एक पे लाठी। उसमें महादेव केवट, नरेश केवट, घनश्याम केवट और देबू, गज्जू और धर्मेंद्र केवट। इन्होंने मारपीट की है। हाँ, ये आपस में मारपीट हुई है, दोनों पक्षों को लगी है, लेकिन उसके बाद फिर मामला दर्ज के दोनों पक्षों का हुआ है। नहीं, अभी जिसको गोली लगी है उसकी तरफ से कार्रवाई होगी, वैधानिक कार्रवाई उसकी तरफ से होगी, और उसके बाद जिन दूसरी पार्टी को चोट लगी है तो उनकी भी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। फायरिंग का समय? हाँ, ये बताया गया है कि वो पट्टे से फायर किया है, अब उसकी तस्दीक कर रहे हैं और जो भी होगा वैधानिक कार्रवाई। फायर होंगे अभी 2 फायर का बता रहा है वो। अगली खबर उमरिया से, जहां नगर परिषद मानपुर के वार्ड क्रमांक 10 के रहवासियों ने जन सुनवाई में पहुंचकर वर्षों से लंबित विकास कार्यों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नगर परिषद गठन के 4 साल बाद भी क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विकास नहीं हो सका है, जिससे सैकड़ों परिवार प्रभावित है। वार्डवासियों ने बताया कि हरिजन एवं आदिवासी बहुल क्षेत्र के लगभग 100 परिवारों का दैनिक जरूरतों के लिए लंबी दूर तय करनी पड़ती है। बरसात के समय बढ़ा नाला पर पुल न होने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता है। उन्होंने यहां स्टॉप डैम सहित पुल निर्माण की मांग की है। इसके अलावा बरसापुर, करियाटोला और मेनाहा क्षेत्रों में विद्युत लाइन विस्तार व नए ट्रांसफार्मर लगाने, नल जल योजना की पाइपलाइन सुधार कर नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग भी की गई है। ग्रामीणों ने जरिया नाला पर छोटी पुलिया और तलैयाटोला में सामुदायिक भवन निर्माण की भी आवश्यकता बताई है। वार्डवासियों ने कहा है कि वे नियमित कर भुगतान करते हैं, लेकिन विकास कार्यों में लगातार देरी से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कलेक्टर से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। उमरिया से राहुल चीतलानी की खास रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम रवि सेन है। हम लोग मानपुर के नगर परिषद मानपुर के वार्ड क्रमांक 10 से ये सभी लोग आए हैं। अपने वार्ड की प्रमुख समस्याएं, जैसे कि इनके वार्ड में कोई भी निर्माण कार्य, विकास कार्य आज दिनांक तक नहीं किया गया। इनके यहाँ पहुंचने के लिए ना तो सड़क है, ना पीने के लिए नल जल का पानी है। प्रेशर लीक होने के कारण पानी नहीं पहुँच पा रहा है। आपका? मेरा नाम रवि सेन है। नेशनल हाईवे 46 पर गुना बाईपास मोड़ के पास बिलोनिया क्षेत्र में मंगलवार तड़के करीब 4:30 बजे का बड़ा सड़क हादसा हो गया। समय शताब्दी ट्रेवल्स की स्लीपर बस जो कानपुर से उज्जैन होते हुए रतलाम जा रही थी, अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई और पेड़ों से टकरा गई। बस में महाकाल दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालु, महिलाएं और बच्चे सवार थे। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और यात्रियों में अफरा तफरी फैल गई। दुर्घटना में कानपुर निवासी दंपत्ति अतुल व अलका वाजपेयी रेलवे परीक्षा देने जा रहे प्रशांत गौतम, बस चालक राहुल मिश्रा और हेल्पर इमरान गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के कारणों को लेकर अलग अलग दावे सामने आए हैं। चालक का कहना है कि स्टीयरिंग में तकनीकी खराबी के कारण नियंत्रण खो गया था, जबकि कुछ यात्रियों ने ड्राइवर की थकान और शिफ्ट बदलने को हादसे की वजह बताया है। पुलिस ने मामले की जांच फिलहाल शुरू कर दी है। गुना से विनोद सोनी की खास रिपोर्ट। जिले में पुलिस ने बड़ी चोरी का खुलासा करते हुए पुल निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाले 5 महंगे सेंसर बरामद किए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि इस मामले में शामिल आरोपी फिलहाल फरार है, जिनकी तलाशी फिलहाल जारी है। मामला गुनगुटी चौकी क्षेत्र के ग्राम अमीलिहा स्थित निर्माण कंपनी के कैंप का है। शिकायत के अनुसार कंपनी के पूर्व ऑपरेटर अरशान खान और उसका साथी साद खान काम मांगने के बहाने कैंप में पहुंचे थे और वहीं रात बिताई थी। अगले दिन कमरे और बक्सों के ताले टूटे मिले और पीक्यूसी मशीन के पास सेंसर गायब थे। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक विजय भागवानी के निर्देशन में विशेष टीम को गठित किया गया। जांच के दौरान पुलिस टीम विदिशा जिले तक पहुंची, जहां दबिश के दौरान आरोपी भाग निकले, लेकिन उनका एक बैग मौके पर ही छूट गया। पुलिस ने बैग से चोरी किए गए सभी 5 सेंसर बरामद कर लिए। कंपनी अधिकारियों ने उनकी पहचान की पुष्टि की है। थाना पाली में मामला दर्ज कर आगे की जांच फिलहाल की जा रही है और फरार आरोपियों की तलाशी जुटी हुई है। उमरिया से राहुल चीतलानी की खास रिपोर्ट। सर, ये कुछ पार्ट्स जब्त किए गए हैं सर, कहाँ जब्त किए गए सर, क्या अपडेट? ये TVCL कंपनी जो हमारा उमरिया से शेडोल का जो रोड बना रही है, उसकी PQC मशीन होती है,
उसके सेंसर हैं। और ये अमलिया में इनका कैंप है कंपनी का। वहाँ पे विदिशा सतपाड़ा जिले के दो लड़के आए थे, अरशान और शाद खान, नौकरी करने के बहाने 10 तारीख को। और 11 तारीख को जिस रूम में वो ठहरे थे उसमें जब वहाँ के मैनेजर अतुल सिंह ने देखा तो एक पेटी में रखे ये 5 सेंसर गायब थे। जब इनको फ़ोन लगा के बात की गई तो इन्होंने टाल मटोल करके फ़ोन बंद कर लिया। सर ये कीमत से कुछ पार्ट्स जब्त किए गए हैं सर, कहाँ से किए हैं सर, इसमें क्या अपडेट? स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।